नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म नंबर्स आज से 3 डेज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बताया था कि स्प्लिट के बाद एक स्टॉक में अच्छा खासा खेल हमें देखने को मिलता है और इसी बीच में डर के भागने का मतलब कुछ यहाँ पे नहीं बनता। मतलब समझिएगा तो ही स्टॉक मार्केट में आप टिके रह सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया भी था कि मंडे के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और शेयर में तेज़ी का अनुमान हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था, बट मार्केट में वीकनेस की वजह से वो भाव नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या जो टारगेट्स थे उसी के आसपास आज के दिन में हमें कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे एक बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि पर्सनली फील होता है कि ऑफकोर्स का ऐसी 5-6 साल में ऐसा मौका बार बार नहीं देता है। तो ऑफकोर्स उसमें अच्छी खासी करेक्शन के बाद आज हमें नंबर्स देखने को मिले और नंबर्स की बात की जाए, अच्छे हेल्दी नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए और साथ ही साथ दोस्तों मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमेंट्री आते हुए देखने को मिल रही है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे इस बेहतरीन लाइक स्टॉक के बारे में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल्स में बाई करना सही होगा और कहाँ पे गैस आप चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग उसको ओन भी करते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में अगर आप आए हैं तो करेक्शन से घबराइए मत। करेक्शन दोस्तों एक पार्ट होता है जीवन का, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में भी समय समय पे करेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो जिनके अगर आप देखें 2 साल इसमें गैस 50% के आसपास करेक्शन हुआ। बहुत लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे स्टॉक को बेच दिया था, बट उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस फंडामेंटल में दम था। तो 5-6 साल में कैसे इसने मेगा पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। तो हाल फिलहाल में कैसे अगर स्टॉक का स्प्लिट नहीं होता, स्टॉक आपको 4-5 हज़ार के भाव पर देखने को जरूर मिलता है। तो जी मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से और बहुत सारे वेरियस इवेंट होने की वजह से स्टॉक दोस्तों आपको अभी भी ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं कि आने वाले कल में इसमें गिरावट नहीं हो सकती। बट येस, अगर आप बिजनेस में दम समझते हैं, आने वाले कल में आपको लगता है कि बिजनेस में रिकवरी होने की क्षमता है, आप ऐसे बिजनेस को होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले भी करेक्शन के बाद इस कंपनी ने बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस करके ज़रूर दिखाया था। उधर बात कर रहे हैं जुबलियंट फूडवर्क्स के बारे में। आपको पता है इसकी मेरी रेगुलर कमेंट्री इसके ऊपर बहुत बार थी और अभी भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भारत की डेमोग्राफी की बात की जाए, इतने यूथ समय देखने को मिलते हैं जहाँ पे गैस क्यूएसआर चेन बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है। और उसमें गैस एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है। 10 में से गैस 9 क्यूएसआर चेन का जो बिजनेस है 8 वो नॉन प्रॉफिटेबल में देखने को मिलते हैं। जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, डोमिनोज पिज़्ज़ा के नाम से आपको अच्छे से पता है, चर्चेज ज़रूर हैं। तो जी इस नंबर्स के बाद आज हम इसमें अपर सेकंड फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। ऑल दो मार्केट में आज हमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो जी अगर आप देखें इनके साल दर साल जो रेवेन्यू है 1050 रुपीज़ इन करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1188 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। तो जी साल दर साल जो रेवेन्यू है उसमें ठीक ठाक जम देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1221 से उसमें गिरावट है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर ऑफकोर्स क्वार्टरली बेसिस में तो गिरावट है तो शेयर में आज तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है। तो जी लास्ट क्वार्टर को पता है कि फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत लोग थोड़ा सा डाइन आउट करते हैं, बाहर जाते हैं। तो पिज़्ज़ा का जो बिजनेस है हमेशा का दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी पीक सीजन जरूर माना जाता है। बीच में कैसा को पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में वीट का जो प्रोडक्शन है इंडिया बहुत तेज़ी से करते हैं। ऑफकोर्स उसमें एक एक्सपोर्ट बैन देखने को मिला है। तो जिस हिसाब से कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्हें खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जिस 912 से अगर आप देखें इस क्वार्टर में 1038 रुपीज़ करोड़ से हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें फ्लैट ही जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिस प्रॉफिट की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा, बिकॉज मार्केट को इनके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे लगे। उसके पीछे रीजन है मैं ज़रूर बताऊंगा। बिकॉज अगर प्रॉफिट देखें 105 करोड़ से ऑफकोर्स ये घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तब पूछेंगे सर इधर पे प्रॉफिट में 9-10 करोड़ के आसपास फॉल हुआ, स्टॉक में अपर सर्किट क्यों लगा। तो कैसे मार्केट में ये अनुमान पहले भी था कि इनके नंबर्स थोड़ा सा डल आएंगे। रीजन साफ था बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से ये सब गाइस एक फूड लाइक यूएसआर चेन वाले बिजनेस हमें देखने को मिलती है। तो पीछे का प्राइस बढ़ेगा, वीट का प्राइस बढ़ेगा, सामान के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि मार्जिन में भी एक कटौती होने के चांसेस हैं। मार्केट उम्मीद कर रहा था 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट और उससे थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही। ऑल दो क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 133 से उसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें कंपनी का इस इन्फ्लेशन वाले लाइक दबाव में भी नंबर्स जो हैं ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें इनका जो ईपीएस है फॉर लॉन्ग टर्म ठीक ठाक इन रेंज देखने को मिल रहा है 1.60 से 1.47 है। तो बहुत बड़ा डिप मैं नहीं मानूंगा। ऑफकोर्स क्वार्टरली बेसिस पे डाउन साइड है, बट मैंने रीज़न बता दिया कि इनके का पीक सीजन दिसंबर क्वार्टर में ज़रूर होते हैं। इस मार्केट की बात की जाए क्यों इनको नंबर्स इतने अच्छे लगे, इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। इसके पहले का जो इनके नंबर्स आए थे आपको अच्छे से पता है कि कंपनी ने कहा 1500 के आसपास जो स्टोर है इसका एक्सपेंशन नेटवर्क पूरा कर लिया था। बट अगर आप देखें तो कंपनी ने कहा न्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड अचीव किया, जहाँ पे उन्होंने 80 न्यू डोमिनोज का जो ब्रांच है उसको ऑफकोर्स इस्टेब्लिश ज़रूर किया। तो जो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ साथ
कंपनी बहुत ही आने वाले कल में फल फूल सकती है, बिकॉज वो पता है कि फास्ट फूड का जो कल्चर है वो इंडिया में गाइस कितना डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। जहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप जाइए अनहेल्दी खाना खाइए, उसमें आप खुश रहिए, बट येस जो इंडिया का एक वर्क कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, और जो यूथ का मिलेनियल्स की जो हमें टेस्ट देखने को मिल रही है, तब कोर्स गाइस धीरे धीरे ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए, एक डंकिन डोनट्स का उन्होंने गैस जो किचन है उसको भी इस क्वार्टर में स्टैब्लिश ज़रूर किया, और गैस 80 एडिशनल जो स्टोर्स की वजह से कंपनी का अगर आप मार्क देखें तभी के टाइम में गैस 1567 के आसपास हमें देखने को मिला। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में आने वाले 5 साल में गैस ये आराम से अगर इस तरह से एक्सपेंशन करते रहें तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आराम से 2000 से 2200 के आसपास जो स्टोर्स हैं इसको अचीव कर सकते हैं। तब कोर्स अगर इनके स्टोर्स बढ़ेंगे तो टॉप लाइन्स बढ़ेंगे, और टॉप लाइन्स बढ़ेंगे तो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन की मार थोड़ी सी कम होगी तब कोर्स इनके बॉटम लाइन में भी अच्छी खासी उछाल हो सकती है। देखें ऑफकोर्स जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए, एक ऐसा शेयर है जो अपने बुक वैल्यू में हमेशा महंगा ज़रूर मिलता है। स्टॉक का प्राइस शूटिंग मैं को दिखाऊंगा, बट यस मार्केट कैप की बात की जाए तो एक बड़ी कंपनी है, और इस चेन बिजनेस में अगर आपको किसी में निवेश करना है तो ऑफकोर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी का हमेशा ये कंपनी होती है। आपकी प्रायोरिटी हमेशा चेंज हो सकती है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, और एक समय का इनका जो प्राइस शूटिंग था 130-40 के आसपास था, जो आधा हो चुका है। रही बात आरओसी की, आरओई की काफ़ी क्वाइट इनलाइन देखने को जरूर मिलती है। 18% के आसपास का इस कंपनी की आरओई है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगते हैं। अगर इस कंपनी ने फेस वैल्यू को अगेंस्ट में स्प्लिट नहीं दिया होता, इनका गाइस शेयर प्राइस आपको 3032 के आसपास देखने को जरूर मिलता है। शेयर में गिरावट क्यों होती है, इसके पीछे का वजह आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं देखता हूँ कि मार्केट में जब तेज़ी आती है तो लोग भूल जाते हैं पुराना लेसन, और एग्जैक्टली गाइस अगर मार्केट में कमजोरी आती है तो लोग पुराना फंडामेंटल्स को भूलते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एफआईएस ने अभी के टाइम में गाइस 2.5 लाख करोड़ के आसपास माल सेल कर दिया। कहाँ से माल बेच रहे हैं, जहाँ पे उनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा थी। तब कोर्स एफआईएस जिस रफ्तार से भागे हैं आएंगे भी गारंटी से, बट येस वो कब आएंगे ये किसी को पता नहीं है। तो ऑफकोर्स इसमें जो पिटाई हुई है इसका रीज़न क्या है, बिकॉज प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए बहुत ही इंटैक्ट है और अनचेंज्ड है, 42% के आसपास है, बट एफआईएस की होल्डिंग की बात की 10% डाउन है। यही रीज़न है कि इसकी स्टॉक में बहुत ज़्यादा पिटाई हमें देखने को मिली, वरना इन सब स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में इनके जो आंकड़े हैं वो कम नहीं होंगे, हो सकता है इसके आने वाले कल में एफआईएस और ही माल बेचते, बट देखना बनता है एफआईएस बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है। इधर पर अगर आप देखें डीआईएस खरीद रहे हैं, एक समय उनकी होल्डिंग 9% 8% के आसपास थी, अभी के टाइम 15-16% के आसपास हो चुकी है। पब्लिक की बात की जाए जिस रफ्तार से गैस इक्विटी मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड और पब्लिक ने ही मार्केट को संभाला, वरना मार्केट अभी के टाइम में और भी क्रैक हो सकता था। सबसे गैस कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, बट येस एफआईएस जो भाग रहे हैं कब आएंगे ये किसी को पता नहीं, बट येस हमें देखना है कि आने वाले कल में बिजनेस सस्टेनेबल है या फिर नहीं। आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि बिजनेस डूब जाएगा, इतना एक्सपेंशन कंपनी के पास नहीं है, आप इसको अवॉइड करें। बट अगर आपको लगता है कि अगर अपने कंज्यूमर है, आपको लगता है कि लोग पिज़्ज़ा खाना बंद नहीं करेंगे, तो इस कंपनी में गैस हर एक गिरावट में आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के तौर पर ऐसी कंपनी को परख सकते हैं। अगर आप देखें जो एनालिस्ट की फोरकास्ट मौजूद है, 27 एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई कर सकते हैं, और 66% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। सेट की बात की जाए वही 14% के आसपास बताया जा रहा है। ऑल दो गाइस इधर पे जो आज का प्राइस है ये अपडेट नहीं है। तो डाउन साइड की बात की जाए 443 के आसपास बताया जा रहा है। ऑफकोर्स 15-20% का डाउन साइड है, तो अपसाइड गाइस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। तो ऑफकोर्स अगर आप 6 महीना साल भर 1.5 साल का पेन अगर झेल लेते हैं और इंडिया या फिर अदर इकोनॉमी इन्फ्लेशन की मार से आगे बढ़ता है, तो ऑफकोर्स इनके बिजनेस में भी अच्छे खासे कंजम्पशन मुझे दिखाई ज़रूर पड़ती है। अगर आप देखिए ये मार्केट है, और मार्केट में ऑफकोर्स टाइमिंग करना मुझे पर्सनली पसंद नहीं, बिकॉज मार्केट कब घूम जाएगा ये कोई बता सकता नहीं। इसके पहले गाइस लोग निफ्टी को 6000 5000 बता रहे थे, निफ्टी ने 18000 का मार्क छुआ, ये किसी को पता नहीं होता। तो आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है तो अच्छी बात है, आपको एवरेजिंग करने का टाइम मिलेगा। नहीं है तो आप ऐसे बिजनेस को होल्ड करें, बिकॉज अगर आप देखें बहुत ही कम टाइम में 20% के आसपास उछाल देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी तेज़ी की शुरुआत है। बट येस मार्केट अगर वीक रहेगा तो गिरावट भी होगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बिकॉज वॉल्यूम्स की बात की जाए आज में गैस बहुत दिनों के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को जरूर मिले हैं। अगर आप देखिए अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अभी भी घुसने का मौका। बट येस मार्केट में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से कैसे 500-520 बिलो से नीचे मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे लगता है बिलो 500 ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेल सकते हैं। और कभी भी कैसे कोई भी स्टॉक में घुसते हैं 20-25% का डाउन साइड हमेशा लेके चलिएगा, वरना मार्केट में अगर आप आए हैं और डाउन साइड लेके ही नहीं चलेंगे तो ये एफडी मार्केट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेरी कमेंट्री साफ है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मोनोपोली में मुझे कंपनी पसंद है। आपका जो व्यू है चेंज हो सकता है, बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी में अगर आप दाव खेलते हैं बने रहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल काफ़ी रखती ज़रूर है। आपका क्या व्यू होगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। ऐसा नहीं कि आज तेज़ी हुई तो मैंने वीडियो बना दी, इसके पहले मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको ज़रूर इंकरेज किया कि ऐसे बिजनेस को लॉस में ना बेचें। जिन्होंने कहा इस लॉस में नहीं बेचा आज उनका मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आपका लॉस भी हो रहा है 5-10% 15% के आसपास, कंपनी ख़राब नहीं है। इंडिया के डेमोग्राफी में गैस फिट बैठने वाली कंपनी ज़रूर है।
तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।